नमस्कार वर्गो वर्गो यानी कन्या राशि। मैं सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए नो कांटेक्ट की रीडिंग करेंगे। जो नो कांटेक्ट में है या जो लोग यानी कि जो वर्गो नो कांटेक्ट में है या सेपरेशन में है या ब्रेकअप चला हुआ है, दूरियां बनी हुई है, उनसे बातें नहीं हो पा रही हैं, तो किसी तरह की भी जो भी परेशानी चली हुई है, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए वैलिड होगी। और 20 से 27 जनवरी के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो आइए वर्गो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो आपके पर्सन है उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, क्या एक्शन लेंगे और गाइडेंस क्या रहेगी। तो सबसे पहले करंट फीलिंग्स देख लेते हैं आपके पर्सन की क्या है। वर्गो के पर्सन की करंट फीलिंग्स राइट नाउ। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं कि अगर थोड़ा सा वो हो सकता है कि खुद के लिए भी ऐसा सोच रहे हैं और आपके लिए भी सोच रहे हैं कि दोनों ही अगर अपनी वाणी पर कंट्रोल कर लेते हैं बिना सोचे समझे, बजाय कि जो कुछ भी बोल देते हैं जिससे सामने वाले को दुख होता है, रिश्ता खराब होने में दिक्कत आने में सपोर्ट मिलता है। यानी कि जो नेगेटिविटी आती है, तो अगर वाणी पर कंट्रोल किया जाता है, मिठास के साथ, प्यार और प्रेम के साथ एक दूसरे से बातें की जाती हैं, तो जो ये यंग एनर्जी है या इमेच्योर एनर्जी है, अगर नई एनर्जी भी हो सकती है, तो अगर वो बिना किसी छल फरेब के, बिना किसी ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी के साथ धोखाधड़ी किए, बिना कोई चीटिंग किए, बिना कोई हेरा फेरी किए अगर आगे बढ़ते हैं और पुराने हिस्ट्री को दोहराते हैं, पुराने दिनों को याद करते हैं, उन जगह पर जाते हैं जहां उन्हें खुशी मिलती थी, एक अच्छी वाइब्स आती थी, और उन पुराने लोगों से जहाँ जिनसे उन्हें बात करके मन को तसल्ली होती है, खुशहाली होती है। तो अगर पास्ट वाली हिस्ट्री को दोहराते हैं तो धीरे धीरे करके प्यार से, प्रेम से एक दूसरे को पेश आते हैं, तो घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम इस रिश्ते में हो सकता है। तो ऐसा वो महसूस कर रहे हैं कि ऐसा अगर कर लिया जाता है तो फिर से ये रिश्ता रिकॉन्सिल हो सकता है, फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं। तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा उनकी फीलिंग है, ऐसा वो सोच रहे हैं कि दोनों तरफ से मिलकर अगर इस नेगेटिविटी को ख़त्म कर देते हैं और पुराने दिनों को याद करते हैं जो उन्हें खुशियाँ देते थे, तो रिश्ता आगे फिर से बढ़ाया जा सकता है। देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। वर्गो आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। द लवर्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड फोर ऑफ कप्स। तो वो वर्गो जो आपके पर्सन है वो ऑप्शन होते हुए भी आप पर फिदा हैं, यानी कि वो आपका ही वेट और इंतज़ार कर रहे हैं। उनको लगता है कि वही पर्सन वापस उनकी लाइफ में आना चाहिए, वो कुछ और सोचना ही नहीं चाहते। तो इसलिए वो आपसे चाहते हैं कि और वो ये भी आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो भी लस्ट है, जो भी एडिक्शन है, जो भी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से इस रिश्ते में काफ़ी प्यार प्रेम अभी भी है, काफ़ी एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन प्यार के साथ साथ इस रिश्ते में जो भी लस्ट है, यानी कि जो भी दुविधाएं हैं, कोई एक जना हो सकता है कि मतलब अगर कहने का मतलब लस्ट का मतलब है कि प्यार के साथ साथ इसमें अट्रैक्शन भी है, यानी कि जैसे कि कोई तीसरा पर्सन घर में आता है तो कोई एक जना उनकी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्शन फील करता है, यानी कि उनका बात करने का तरीका ऐसा होता है। वो गलत नहीं है, ये नहीं कहा जा सकता कि वो थर्ड पार्टी में है या उनका नज़रिया गलत है, लेकिन किसी किसी की जो बातें करने का तरीका होता है वो थोड़ा सा उनके पार्टनर को पसंद नहीं आता। तो वो चाहते हैं कि इस चीज़ के लिए वो समय रहते एक दूसरे के साथ डिसीज़न लें,
अगर आमने सामने बैठकर खुलकर एक दूसरे इस रिश्ते के बारे में डिसीजन लेते हैं, तो जो भी नेगेटिविटी है, जो भी परेशानी, जो भी एडिक्शन, जो भी लस्ट है, या फिर ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, जो सोच सोच कर रिश्ते को भारी भरकम बनाया हुआ है, ये सोचा हुआ कि तीसरा पर्सन भी इस रिश्ते में इन्वॉल्व है, तो उन नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए अगर क्लैरिटी लाई जाती है, तो क्योंकि दोनों तरफ से ही इस रिश्ते में अभी भी इमोशंस हैं, तो ये रिश्ता अभी भी आगे बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि वर्गो जो आपके पर्सन है वो आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्शन फील करते हैं। वो महसूस करते हैं कि आप जो आपका काम करने का तरीका है वो आपका बहुत पसंद आता है, कि बहुत खूबसूरती से आप उस काम को निपटाते हैं, हमेशा मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी, खुश रहते हैं, अपनी धुन में रहते हैं। तो इसलिए वो अभी भी अट्रैक्शन फील करते हैं और इस रिश्ते को चाहते हैं कि इसमें समय रहते डिसीजन लिया जाए, वो इधर उधर ना भटके, ताकि जो भी गिले शिकवे हैं, जो भी प्रॉब्लम है इस रिश्ते में, वो ख़त्म हो और फिर से ये रिश्ता आगे बढ़े। ऑप्शन होते हुए भी वो आपकी तरफ ही इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि आप भी उनकी तरफ आगे बढ़े और इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दें, खुशहाली की तरफ आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। तो देखते हैं एक्शन क्या लेंगे, वर्गों के पर्सन क्या एक्शन लेने वाले हैं। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट एंड किंग ऑफ कप्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन है अभी क्रॉस मार्ग पर हैं, तो वो उनको लगता है कि वो महसूस कर रहे हैं कि रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके 2 कदम पीछे हटते हुए वो अपना मन बनाना चाहते हैं, इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर अ, इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन कर लिया जाता है, जो भी आंखों से पट्टियां खोलते हुए वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, और आपसे एक दूसरे से माफ़ी मांगना चाहते हैं, हेल्प चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर एक दूसरे के लिए फॉरगिव किया जाता है, एक दूसरे को माफ़ कर दिया जाता है, प्यार से, प्रेम से एक दूसरे को गले लगाते हुए अगर इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाता है, तो और गड़े मुर्दे नहीं उखाड़े जाते, जजमेंटल नहीं बनते, यानी कि एक दूसरे को जज नहीं करते, तर्क वितर्क नहीं करते, तो ये रिश्ता फिर से प्यार और प्रेम में तब्दील हो सकता है। क्योंकि दोनों तरफ से ही काफ़ी इमोशंस हैं, काफ़ी प्यार है, काफ़ी प्रेम है, भले वो एक दूसरे से जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, चुप चुप और खामोश है। तो वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो है अपने प्यार को एक दूसरे के साथ शेयर करें और गड़े मुर्दे ना उखाड़े जाए। तो इसलिए वो ऐसा आपसे भी चाह सकते हैं कि जब तक वो इस नेगेटिविटी से, इस क्रॉस मार्ग से रुक कर, ठहर कर सोचते हैं, तो तब तक आप इस रिश्ते में आगे बढ़ें और एक दूसरे को माफ़ करते हुए इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, इसको खुशियों में तब्दील करें। इस रिश्ते को रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, एक दूसरे को माफ़ चाहते हैं, माफ़ करना चाहते हैं, क्योंकि क्योंकि इस रिश्ते में यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी मिल रही हैं। तो वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए और इसमें एक दूसरे से माफ़ी मांगी जाए, ताकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये फिर से प्यार से, प्रेम से रिश्ता आगे बढ़ सके, और जो क्रॉस मार्ग पर रुके हुए ठहरे हुए हैं उस नेगेटिविटी से वो बाहर निकल सके। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस क्या रहेगी। यूनिवर्स की गाइड में प्लीज़ वर्गो पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी। द फूल, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हाई प्रिस्टेस। तो यूनिवर्स ही आपको गाइड करना चाहते हैं कि आप अभी अपनी विस्डम नॉलेज गेन करते रहें, समझदारी के साथ काम लें, जब तक सही समय, सही वक्त नहीं आ जाता। अगर कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य है तो अपने तक सीमित रखें, और कुछ चीज़ें यूनिवर्स के भरोसे छोड़ दें। इस रिश्ते में आप जंप ना लगाएं, रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके ही आप आगे बढ़ें। और इस रिश्ते में सबसे पहले आपको क्लियर कट कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। खुलकर आमने सामने, मतलब डिटैच मत बनिए, कोल्ड मत बनिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझिए, दोनों पक्षों की बात सुनते हुए डिसीजन लीजिए। अगर दोनों पक्षों की बात सुनते हुए आप डिसीजन लेंगे, हीलिंग मेडिटेशन करेंगे, चुप्पी और खामोशी के साथ अपनी विस्डम नॉलेज गेन करते हुए समझदारी के साथ एक्शन लेंगे, सोच विचार करके एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़ सकता है, खुशहाली में, खुशियों में तब्दील हो सकता है। लेकिन अगर बिना सोचे समझे आप जंप लगाएंगे तो दिक्कत आ सकती है।
पहले एक दूसरे को समझिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझिए, क्रॉस मार्ग से बाहर निकलिए और क्लैरिटी, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ आगे बढ़िए। तभी रिश्ता आगे जा सकता है, फिर से खुशियाँ आ सकती हैं और नेगेटिविटी जो है ख़त्म की जा सकती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, मदद मिलती है। तो हैप्पी रहिए, खुश रहिए, फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।